स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज हम कवर करने वाले हैं बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बिहार राज्य से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस और भी बिहार में होने वाले अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब स्थापित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग राज्य बनाया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का नाम बिहार किसके कारण पड़ा? बिहार का नाम बिहार बौद्ध विहारों के कारण पड़ा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेंदा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन ने, जिन्होंने 460 से 444 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में कहाँ हुई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं सदी में की गई थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण 9वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस शहर के प्रसारण का वर्णन मिलता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी था, जिन्होंने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का भव्य मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सासाराम में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहारियों का नेतृत्व
करने वाले बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीशपुर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से शुरू किया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपारण 1917 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बिहार के किस जिले से थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिवान जिले से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष ओडिशा बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत बना? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 445 किलोमीटर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काकोल्ट जलप्रपात स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवादा जिले में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार का सौ किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी नदी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशनगंज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथिला क्षेत्र से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छठ पूजा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा और गंडक नदी के संगम पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार की राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्दू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न मिला है बिहार के किस स्थान से संबंधित थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डुमराव से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंगेर में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 40। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61.8%। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकनायक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।